So next we are going to study about the drawbacks of the first war of independence or the reason behind the failure of the revolt of 1857. Okay, अब revolt of 1857 क्यों failed हुआ? Okay, मैंने बताया था British were very smart in their planning, okay, resource mobilization और you can say in terms of military weapons. Okay, वो बहुत ही superior होते थे. Okay, in terms of you can say weapons, उनके पास modern machineries थी, modern weapons थे, whereas Indians के पास outdated weapons थे. Okay, modern weapons नहीं थे. Planning उनकी बहुत अच्छी थी, well organized उनकी army थी. Indians के पास कोई well organized army नहीं थी, ना इंडिया के पास कोई centralized leadership थी, कोई एक ऐसा रूलर नहीं था जो रिवॉल्ट को लेड कर रहे थे. ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ड्रॉबैक्स ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ फर्स्ट. The movement did not have a common plan of military action or centralized leadership. अब इंडियन के पास कोई एक सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप नहीं थी जिसकी डायरेक्शन में रिवॉल्ट लड़ा जाए. ओके, फॉर एग्जांपल रिवॉल्ट बेसिकली ये क्या रीजनल नेचर में था. कोई एक पर्टिकुलर जगह कोई और रूलर रिवॉल्ट लेड कर रहा है. फॉर एग्जांपल कानपुर में नाना साहेब, देन यू कैन से झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, देन बिहार में कुंवर सिंह. ओके, सो ऐसे लोकलाइज्ड था ये रिवॉल्ट. ओके, और इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी थी. ओके, सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप ना होने की वजह से ये फेल्ड था. ओके, फर्स्ट. सेकेंड वॉज मूवमेंट हैड नो कॉमन गोल बट एंटी फॉरेन सेंटिमेंट. ओके, अब इनके पास कोई कॉमन गोल नहीं है कि हमें ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंस लेना है. ओके, बेसिकली इट स्टार्टेड विद द सिपॉय म्यूटिनी. सिपॉय म्यूटिनी के साथ स्टार्ट हुआ. दैट वाज मेनली अ एंटी ब्रिटिश और यू कैन से एंटी फॉरेन सेंटिमेंट. ओके, गॉट इट. सो यहाँ भी यू कैन से नो, इनका कोई कॉमन गोल नहीं था कि हमें आज़ादी चाहिए, ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाना है. ओके, देन नेक्स्ट इज द ब्रिटिश एम्पायर हैड फार सुपीरियर रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ मैन, मनी एंड मटेरियल्स टू द इंडियंस. ओके, मैंने अभी बताया कि ब्रिटिश जो थे दे वर हैविंग वेरी गुड यू कैन से रिसोर्सेज. ओके, उनके पास वेल डिसिप्लिन्ड आर्मी थी, सुपीरियर मिलिट्री वेपन्स थे. ओके, मॉडर्न मिलिट्री वेपन्स थे, मनी पैसे अच्छे खासे थे. वॉर, क्योंकि वॉर को लड़ने के लिए मनी की भी रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि वेपन्स खरीदने पड़ते हैं. ओके, एज वेल एज मटेरियल. तो ये बहुत ही सुपीरियर्स थे एज कंपेयर टू द इंडियंस. along with that the britishers has man of excellence. Okay, exceptional abilities, man of exceptional abilities like Lawrence, Nicholson, Outram, Campbell. इन लोगों ने क्या किया था, बहुत इंडिया की डिफरेंट लोकेशन में बहुत ही एक्सपर्टीज बैटल इन्होंने डिफरेंट लोकेशन में लेड किया. ओके, एज अ रिजल्ट इंडियंस वर इजीली डिफीटेड. ओके, एंड नेक्स्ट इज द मूवमेंट डिड नॉट हैव अ नेशन वाइड डायमेंशन. अब इंडिया में यहाँ नेशन वाइड डायमेंशन नहीं था, मीन्स पूरे देश में मूवमेंट नहीं लीड किया. ये मूवमेंट सिर्फ उन्हीं जगह हुआ जहाँ के लोग बेसिकली ब्रिटिश रूल से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड थे. ओके, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स ले लो, सब्सिडायरी अलायंस ले लो, यही जो रूलर सबसे ज़्यादा अफेक्टेड थे वहीं ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ. ओके, फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए तो साउथ ईस्टर्न एज वेल एज वेस्टर्न इंडिया में ये मूवमेंट नहीं हुआ. ओके, सिंध राजस्थान रिमेन्ड क्वाइट, सिंध एंड राजस्थान रिमेन्ड क्वाइट एज वेल एज नेपाल जो था, नेपाल हेल्प द ब्रिटिशर्स इन सप्रेसिंग द रिवॉल्ट. नेपाल जो था उसने ब्रिटिश को हेल्प किया रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए. ओके, as well as armies of the Bombay and Madras were loyal to the British government. जो बॉम्बे और बॉम्बे एज वेल एज मद्रास की आर्मी थी वो ब्रिटिश से लॉयल थी, मीन्स दे वर हेल्पिंग द ब्रिटिशर्स. ओके, नेक्स्ट इज some of the rulers of the Indian state and big zamindar refused to join the movement. मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल स्टेट लाइक ग्वालियर के जो रूलर्स थे उन्होंने रिफ्यूज कर दिया. दे वर बेसिकली हेल्पिंग द ब्रिटिशर्स. ओके, सो सम ऑफ द रूलर्स
and Indian state as well as जमींदार refused to join the movement. अब जमींदार क्यों रिफ्यूज़ किया इन लोगों ने? क्योंकि इनको अच्छा खासा ब्रिटिश से लैंड सेटलमेंट रेवेन्यू मिलता था. ये क्या थे? ब्रिटिशर्स के एजेंट ही तो थे, बिचौलिया का काम करते थे, मिडिल मैन का. ओके, ये मनी क्या करते थे? पीसेंट से रेंट लेते थे और किसको देते थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट को. तो इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता था जमींदार को. ओके, सो दे डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द रिवॉल्ट. ओके, as well as some section of the Indian society were hostile to the uprising. ओके, अभी मैंने बताया मनी लैंडर हो गया, जमींदार हो गया, एज वेल एज यू कैन से एजुकेटेड इंडियंस थे, दे वेर हॉस्टाइल टुवर्ड्स द अपराइजिंग. अब इनका क्या मानना था? मनी लैंडर्स, ये मनी लैंडर्स और यू कैन से जमींदार, इनका तो मैंने आपको बताया जस्ट बिकॉज ब्रिटिशर से ये गेन हो रहे थे. पीसेंट्स जब अपना रेंट नहीं दे पाते थे तो मनी लेंडर इनको बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड करते थे, जिससे उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता था. गॉट इट? एंड सेकेंड वॉज एजुकेटेड इंडियन. एजुकेटेड इंडियंस का ये मानना था कि बेसिकली ब्रिटिश रूल जो है वो इंडियंस को मॉडर्नाइजेशन की तरफ ले जा रहा है. ओके, सो ब्रिटिश रूल इज़ गुड फॉर द इंडियंस एज इंडियंस को ये क्या मॉडर्नाइजेशन के लिए ले जा रहे हैं. इंडियंस यूरोपियन कल्चर इंडिया के लिए सही है. जो एजुकेटेड इंडियंस थे उनका मानना था ये. ओके, सो दे वर ऑल्सो सम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वर ऑल्सो हॉस्टाइल टुवर्ड्स द ब्रिटिश रूल. Okay, next was the uprising was supposed to begin on May 31, 1857, but due to the Greece Carthage incident it began much before fixed date, so whole plan remained disorganized. अब ये जो uprising थी कब start होनी थी? 31 मई 1857, बट वो ग्रीस कार्टेज इंसिडेंट के कारण वो पहले ही हो गई, इंसिडेंट हो गया. एज अ रिजल्ट ये जो था डिसऑर्गेनाइज, द प्लान रिमेन डिसऑर्गेनाइज. एक ऑर्गेनाइजेशन वेल ऑर्गेनाइज प्लान नहीं था. एज अ रिजल्ट इट वॉज सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिशर्स. गॉट इट? नाउ नेक्स्ट इज नेचर ऑफ द वॉर. Okay, if you look into the nature of the war, there are two perspectives. Okay, the historians are divided. Okay, for example, अगर ब्रिटिश हिस्टोरियंस की यहाँ बात की जाए, दे टर्म इट एज अ सिपॉय म्यूटिनी. ओके, उनका मानना है कि इट वॉज ओनली अ सिपॉय म्यूटिनी मीन्स सिपाहियों की बगावत. ओके, दैट वॉज कन्फाइंड ओनली टू अ पर्टिकुलर रीजन. Okay, whereas Indian historians like Vinay Damodar Sarvakar as well as S.N. Sen, these term it as a planned war of national independence. Okay, planned war of national, इन्होंने first war of independence इन्होंने term किया है. Okay, अब बट जो भी हो, whether it would be a Sepoy mutiny or first war of independence, it is generally hailed as first war of independence. इसको जनरली माना जाता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. इसके पीछे रीजन है क्यों. It was the first mass uprising in which all sections of the Indian society participated against a common enemy, that is British. अगर ये सिपॉय म्यूटिनी होती तो सिर्फ सिपाही ही पार्टिसिपेट करते. Okay, got it? But यहाँ every section of the society, for example, peasants, artisans, okay, as well as soldiers, all सभी participate कर रहे हैं. Okay, got it? So that's why it is hailed as a first war of independence. Second is it paved the way for the rise of the modern national movement. Okay, so आगे की फ्यूचर की जो जितनी भी नेशनलिस्टिक मूवमेंट स्टार्ट हुई उनका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कौन था? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. Okay, so the sacrifices made by the Lakshmi Bai, Nana Saheb as well as Mangal Pandey served as a source of inspiration for the leaders and people to fight for the independence from the British rule. Okay, got it? So इन लोगों की sacrifices waste नहीं गई. Okay, for example अगर freedom struggle की बात की जाए तो basically freedom struggle का a feeling of nationalism, ये सब first war of freedom struggle की वजह से ही ओरिजिनेट हुई.
Okay, so it is source of inspiration for the future. So just because of these two, it is hailed as a first war of independence. Got it?